Hey everyone, welcome back to my YouTube channel। इस वीडियो में मैं आपको 10 MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो सिलेबस आया है क्लास 10 का, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 का आपको सिलेबस बताया था साइंस का। तो हमको 40 मार्क्स के जो MCQs आने हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बोर्ड है हमारी क्लास, ठीक है, क्लास 10। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको आज 10 MCQ करवाऊंगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने सिर्फ आज 10 MCQ लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर 2। ठीक है, एक और चीज़, ये जो सारे 10 MCQ है ये फर्स्ट चैप्टर से हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10 साइंस का, तो उसको मैंने लिया है, ठीक है। तो उस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से रीड कर दूँ। इसके साथ आप एक और चीज़ करते जाइए कि आप एक नोटबुक रख लो। क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ूंगी तो आपको जो भी आंसर आपका सही लगता है तो आप उसमें लिख दो, और जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी तो उसको ध्यान से सुनकर उससे मैच कर लेना कि आपका राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर 2। First, make the ribbon surface shinier. Remove the layer of magnesium oxide from the ribbon surface. C. Remove the layer of magnesium carbonate from the ribbon surface. या D. Remove the moisture from the ribbon surface. Okay? तो आप सोचो आंसर क्या होगा। मैं बता देती हूँ, आंसर है C। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है C. Remove the layer of magnesium carbonate from the ribbon surface. Okay? Next question की तरफ चलें। Next question, okay? In a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitates formed are of। आप आंसर अपना नोट कर लो या सोच लो, ठीक है। So answer is B, बेरियम सल्फेट। ठीक है, चार ऑप्शन थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो आंसर है इसका करेक्ट बेरियम सल्फेट। देन थर्ड क्वेश्चन, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of A. exothermic process, B. endothermic process, C. reversible process या D. physical process। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर है A. exothermic process। ठीक है, तो इसको सर्कल कर लेना या लिख लो कि ये वाला आंसर राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है? ए. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग entirely different properties than that of the reactants. B. breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds. Rearrangement of the atoms of reactants to form new products. या D. changing of the atoms of an element into those of another element to form new products। क्या होगा आंसर? आंसर होगा D, changing of the atoms of an element into those of another element to form new products। तो इसमें राइट लगा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, one of the following processes does not involve a chemical reaction, that is A. melting of candle wax when heated, B. burning of candle wax when heated, melting है ऊपर वाले में, नीचे burning, then C. digestion of food in a stomach या ripening of banana। बताओ क्या नहीं है इनमें से जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? तो आंसर हमारा होगा A. melting of candle wax when heated। ठीक है। 6th, it is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of A. conservation of motion, conservation of momentum, conservation of energy या conservation of mass। आंसर होगा D, conservation of mass। ठीक है। 7th question,
रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है, ए रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डी ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आंसर होगा बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, eighth question, the neutralization reaction between an acid and a base is a type of, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ए डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, एडिशन है, डिकम्पोजिशन है, कौन सी है? आंसर होगा ए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 9th question, which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing foods for a long time? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या नियॉन गैस? बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी है ये तो। आंसर इज बी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 10th question, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form ferric oxide। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या फिर फॉर्म हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है एज अ मेन प्रोडक्ट, accompanied by a change in color from ब्लू से ग्रीन हो रहा है, या ग्रीन टू ब्लू, या ग्रीन टू ब्राउन, या ग्रीन टू येलो? बताओ आंसर। आंसर विल बी सी, ग्रीन टू ब्राउन। ओके, तो ये वाला आंसर जो सी है ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियोस तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि 40 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे और MCQ प्रैक्टिस हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो अगर और भी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।